आज का टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। तो प्रकाशिक यंत्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग स्मॉल ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा इमेज देखने में किया जाता है। यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट का इमेज, बहुत बड़ा इमेज देखा जाता है किसके द्वारा? प्रकाशिक यंत्र के द्वारा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका नाम है टेलीस्कोप, दूरबीन या दूरदर्शी। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया। अब सिंपल माइक्रोस्कोप शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीज जानेंगे। विजुअल एंगल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दर्शन कोण। विजुअल एंगल, विजुअल एंगल क्या है? कहने का मतलब यह है कि आप किसी वस्तु को दूर से देखते हैं तो वह वस्तु छोटा दिखाई देता है, आप उसी वस्तु को आप नजदीक से देखते हैं तो वह वस्तु बड़ा दिखाई देता है। जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन को आप उड़ते हुए देखते हैं, लगता है कि 2-2.5 हाथ का होगा। 2-2.5 हाथ बड़ा मेरे हाथ का 1.5 दिखाई देता है आपको एरोप्लेन। लेकिन कभी जमीन पर उतरे हुए देखिएगा, वह एरोप्लेन, ये जो बस है, बस के 3 गुनी लंबाई का होता है और कम से कम 2 गुनी चौड़ाई का होता है। इतना बड़ा होता है, लेकिन दिखाई क्या देता है? जब आकाश में उड़ता है तो वह बहुत छोटा दिखाई देता है, 2-3 हाथ का दिखाई देता है। ठीक है, तो क्यों कोई वस्तु, बड़ी वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है दूर से, और वही वस्तु नजदीक से देखने पर बड़ी क्यों दिखाई देती है? इसका कारण है यही विजुअल एंगल। तो जान लीजिए विजुअल एंगल क्या है। सपोज दैट ये आपकी आंख और इसके पीछे ये रेटिना, 9th 10th में आप पढ़ चुके हैं। रेटिना आंख के पर्दा को कहा जाता है, हम भी आपको बताएंगे थोड़ा सा इसमें। तो इसी आंख के पर्दे पर इमेज बनता है। कैसे बनता है आप खुद देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये वस्तु यहां पर है, आंख के पर्दे पर इमेज कितना छोटा बन रहा है आप खुद देखिए। इतना छोटा बन रहा है, इतना छोटा। ये यानी इतनी बड़ी वस्तु इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये और छोटा होना चाहिए। स्केल से बनाइएगा और छोटा दिखाई देगा, इतना छोटा। इतनी बड़ी वस्तु इतना छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस वस्तु को हम नजदीक ला रहे हैं। यहां देखिए, यहां देखिए, ऐसे इस वस्तु को हम नजदीक लाए, यहां लाए
अब यह इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। कितना बड़ा? इतना बड़ा, इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। नजदीक लाया हुआ वस्तु इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, उसी वस्तु को दूर रखे थे, वस्तु इतना छोटा दिखाई दे रहा है। कारण क्या देखे? ये एंगल, आंख पर बना ये एंगल, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा आंख पर जो एंगल बनाया जाता है, उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? विजुअल एंगल कहते हैं। अगर आंख पर बना हुआ कोण छोटा है, अगर विजुअल एंगल छोटा है तो वस्तु छोटी दिखाई देगी। अगर विजुअल एंगल बड़ा है, विजुअल एंगल बड़ा है, याद ध्यान दीजिए, अगर आंख पर बना कोण जिसको हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं वह बड़ा है, वस्तु बड़ी दिखाई देगी। आंख पर बना कोण छोटा है, वस्तु छोटी दिखाई दे रही है। आंख पर बना कोण बड़ा है, वस्तु बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? इसी विजुअल एंगल का मान बढ़ा देता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप फोटो बना लीजिए, आप लोग फिगर बना लीजिए, और नीचे हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, जिसको आप नोट करिएगा। पहले फिगर बनाइए। लिख दिए हैं, The angle subtended by an object on our eye is called visual angle. किसी वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण को कहते हैं विजुअल एंगल। अगर एंगल छोटा है, वस्तु छोटी दिखाई पड़ेगी। अगर एंगल बड़ा है, वस्तु बड़ी दिखाई पड़ेगी। ठीक है। If the angle, visual angle is small, then the object appears small, and if the visual angle is large, then the object appears large. ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। तो अभी अभी हम आपको बताएं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि उसका काम क्या है। छोटी वस्तु का बड़ा इमेज बना देता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहां पर कोई वस्तु है, तो इस इमेज के द्वारा अगर एंगल बना है बीटा, और उसी स्थान पर वस्तु को रखकर, जहां पर इमेज बना है वहां पर उसी स्थान पर ऑब्जेक्ट को रखकर अगर एंगल बना है अल्फा, तो मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन किया गया है बीटा बाई अल्फा से। यानी कि किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बने इमेज के द्वारा विजुअल एंगल, और उसी स्थान पर वस्तु को रखकर जो एंगल बनेगा आंख पर, यानी विजुअल एंगल, उसका रेशियो, यानी कि बीटा बाई अल्फा। सपोज दैट इमेज के द्वारा एंगल बना बीटा, ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल बना अल्फा, तो बीटा बाई अल्फा क्या कहलाएगा? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। कैपिटल एम से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब स्वाभाविक है कि बीटा का मान जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक मैग्नीफाइंग पावर कहलाएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है। बीटा का वैल्यू जितना अधिक होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर
उतना ही अधिक समझा जाएगा। और बीटा का वैल्यू जितना कम होगा उतना छोटा इमेज बना। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर उतना ही कम कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। ये फिगर है, इसको आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, दी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट is defined as the ratio of the angle subtended by the angle, ब्रैकेट में बीटा कर दिए, subtended by the image formed by the instrument to the angle alpha subtended by the object kept at same place. It is denoted by capital M. ठीक है, फिर से किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन किया गया है। उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बने इमेज के द्वारा जो विजुअल एंगल बना आंख पर बीटा, और उसी स्थान पर ऑब्जेक्ट को रखकर, ऑब्जेक्ट आप यहां रखे थे, इमेज यहां बना था, उसी स्थान पर इस ऑब्जेक्ट को रख करके तो फिर आंख पर जितना कोण बना यानी कि अल्फा, उसी के रेशियो को हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। और डिनोट क्या करते हैं? कैपिटल एम से। यानी कि मैग्नीफाइंग पावर बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल एम इक्वल टू, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। यही फॉर्मूला हो गया इसके लिए। चलिए इसको पॉज करके नोट कीजिए, इसके आगे हिंदी में भी लिख देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्या है ये? कम फोकल लेंथ वाली यह एक कॉन्वेक्स लेंस है। कम फोकल लेंथ कहने का मतलब P इक्वल टू 1/f, जिसका पावर अधिक है, स्मॉल f का वैल्यू कम है, P का वैल्यू क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। कम फोकल लेंथ वाला एक कॉन्वेक्स लेंस है, जिसके फोकस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रखकर उस ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा इमेज देखा जाता है। किसके द्वारा? सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा। अगर आप लोगों में कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो उनके डिसेक्टिंग बॉक्स में एक इस तरीके का कॉन्वेक्स लेंस होगा। ऊपर से ये प्लास्टिक का, किनारे पर ये प्लास्टिक का फ्रेम बना होगा, ये प्लास्टिक का एक मुठरा होगा, जिसको पकड़ करके ऐसे पकड़ के देखा जाता है। दवा के रेपर पर लेटर बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है, उसको इस सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग लेटर को बड़ा करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप कम फोकल लेंथ वाली, स्मॉल फोकल लेंथ वाली
एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके फोकस के अंदर वस्तु को रखकर वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है। कहां पर? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। कितना माना जाता है? कितना होता है वो? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई के लिए, आंख अगर आपका बिल्कुल सही है, आपकी आंख में कोई दोष नहीं है, तो वह डिस्टेंस है, जिस आंख में कोई रोग नहीं है, कोई दोष नहीं है, उस आंख के लिए वह डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वस्तु को रख के देखिएगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा, आपके आंख पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट, दूर बिंदु होता है इनफाइनाइट। यानी कि नॉर्मल आई से अगर आपकी आंख में कोई दोष नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप, कम फोकल लेंथ वाला, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा, हम लिख देते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए convex lens of a small focal length, a small focal length, ठीक है। with the help of which larger image of an object kept inside its focus is obtained at minimum distance for distinct vision। कितना होता है? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, हिंदी में भी जिनको लिखना है। हो गया। अब देखिए कैसे इमेज बनता है। जो लेंस में आप लोग पढ़े हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, उसी के आधार पर हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, सब में इमेज वैसे ही बनेगा जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज आप पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि यह कम फोकल लेंथ वाला एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यह उसका फोकल लेंथ हो गया, फोकस हो गया। फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को रखना है। फोकस दोनों हम लोग दिखाते हैं इक्वल डिस्टेंस पर। फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को रखना है, ये ऑब्जेक्ट को रख दिए। ये छोटा ऑब्जेक्ट है, इसका बड़ा इमेज हमको चाहिए, ठीक है। ऐसे
एक लाइट रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे है कहां से होके गुजरती है, लेंस में आपको बता चुके हैं, फोकस से होकर गुजर गई। और तब अब ये तो आगे डाइवर्ज हो रहा है, आगे कहीं नहीं मिलेगी, पीछे बढ़ाने पर जहां मिलेगी वहीं पर इमेज प्राप्त होगा। यह इमेज कैसा होगा? निश्चित रूप से यह इमेज वर्चुअल इमेज होगा। स्केल से बनाइएगा, बिल्कुल क्लियर आएगा। यह इमेज कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगा। ये ए डैश बी डैश, ये ए बी इमेज हो गया, ठीक है। यू डिस्टेंस पर रखा गया है, इमेज बना है v इक्वल टू डी डिस्टेंस पर। डी क्या था? कैपिटल डी, मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। फिगर बना लीजिए, पहले फिगर बना लीजिए। लिख दिए हैं कि मान लिया कि एक छोटी वस्तु फोकस F के अंदर किसी कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग किस रूप में कर रहे हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप के रूप में कर रहे हैं, जिसके फोकस के अंदर U डिस्टेंस पर वस्तु AB को रख दिया गया और इसका बड़ा इमेज कैसा है? वर्चुअल है, लार्जर है एंड इरेक्ट है। कहां पर प्राप्त किया गया? मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल डी पर, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब बताने जा रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर अलग टॉपिक नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप का भी मैग्नीफाइंग पावर होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी मैग्नीफाइंग पावर होगा और टेलीस्कोप का भी मैग्नीफाइंग पावर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलग टॉपिक नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप से जुड़ा ही हुआ ही टॉपिक है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी का की आवर्धन क्षमता, क्या बताए? मैग्नीफाइंग पावर के डिफिनीशन में क्या बताए? इमेज के द्वारा आंख पर बना कोण, जिसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बाई उसी स्थान पर स्थित या उसी स्थान पर वस्तु को रखकर, इस वस्तु को यहां रखेंगे, सपोज दैट बी डैश पी, इसी वस्तु को यहां रख दिए। अब इसके द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा, इसी बीटा बाई अल्फा को क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नीफाइंग पावर कहेंगे, ठीक है। इफ द इमेज, एक मिनट, चिन्ह नहीं दीजिए, ऐसे ही डैश दे दीजिए। चिन्ह दीजिएगा तो पता चलेगा कि अलग टॉपिक हो गया। इफ द इमेज ए डैश बी डैश सबटेंड्स एंगल बीटा ऑन आवर आई। अब कहिएगा कि मैं इसको आई क्यों समझ लिए? क्योंकि जस्ट इसके पीछे आपकी आंख है, ये आंख जो है आपकी जस्ट पीछे है, फिगर में यहां दिखा रहे हैं, लेकिन आंख का है जस्ट इसके पीछे है। इस डिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए यह डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर दिए, आंख को लेंस के नजदीक ही माना गया, आवर आई, एंड
the object AB kept at same place, इसी AB को यहां रखना है, इसी AB को यहां रखना है, kept at same place, subtends एंगल अल्फा, देन हिंदी में लिख देता हूं, यदि प्रतिबिंब A डैश B डैश के द्वारा आंख पर बना कोण बीटा हो तथा उसी स्थान पर वस्तु AB को रखकर आंख पर बना कोण अल्फा हो, तो मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल M से डिनोट करते हैं बीटा बाई अल्फा। चलिए इसको पहले नोट कीजिए। हो गया। M equal to beta by alpha if alpha and beta are very small angle, small angles, यदि अल्फा तथा बीटा बहुत छोटा कोण हो। अब छोटा क्यों माने? छोटा इसलिए माने कि छोटी वस्तु का इमेज ही देखा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इतनी छोटी वस्तु है उसका इमेज 5 फुट का हो जाएगा, नहीं। छोटी वस्तु का इमेज बनेगा, कितना ही बड़ा बनेगा तो वो छोटा ही बनेगा। इसीलिए अल्फा और बीटा को क्या किए, छोटा एंगल मान लिए। देन क्या होगा, अल्फा अप्रॉक्स tan अल्फा, कई बार बता चुके हैं इस चीज को, बीटा अप्रॉक्स tan बीटा, ठीक है। इसलिए कैपिटल M इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। कैपिटल M क्या हो गया, tan बीटा बाई tan अल्फा हो गया। अब नाउ फ्रॉम फिगर, चित्र से tan बीटा कितना है, tan बीटा है AB बाई OB, चाहे A डैश B डैश बाई OB डैश, दोनों लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, AB बाई OB, और tan अल्फा कितना है, tan अल्फा कितना है, AB बाई OB डैश। इसी AB को यहां रखे हैं तो क्या हो जाएगा, AB बाई OB डैश। tan अल्फा हो गया AB बाई OB डैश। इसलिए M इक्वल टू tan बीटा के यहां पर AB बाई OB रखेंगे, और tan अल्फा की जगह पर AB बाई OB डैश रखेंगे। क्या होगा, OB डैश ऊपर चला गया, OB नीचे रह गया, ये OB नीचे आ गया, OB डैश कहां चला गया, ऊपर चला गया।
ओबी डैश क्या था, डी था। साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो यह ओबी डैश क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। ओबी क्या हो जाएगा, उसी साइन कन्वेंशन से यह माइनस यू हो जाएगा। यानी कि कैपिटल एम बराबर क्या हो गया, डी बाई यू हो गया। पहले पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या था, m इक्वल टू डी बाई यू आया है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला क्या था, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ था। यही लेंस फार्मूला था। ये फोकल लेंथ हो गया इसका स्मॉल एफ, यहां से लेके यहां तक। भी की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस डी। यू की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस यू। अब फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई एफ हो गया। इसलिए 1 बाई यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 बाई डी दाहिनी ओर आ जाएगा, 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ हो गया। 1 बाई यू के लिए क्या निकल गया, 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट करेंगे 1 बाई यू की जगह। देयरफॉर m इक्वल टू कैपिटल डी 1 बाई यू, ठीक है। 1 बाई यू की जगह पर हम लोग पुट कर रहे हैं कैपिटल डी, 1 बाई यू की जगह पर 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ। कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर कैपिटल एम इक्वल टू डी से मल्टीप्लाई कर, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर डी बाई एफ हो जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ हो गया। आई बात समझ में, ये मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, लेंस फार्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई इक्वल टू 1 बाई एफ। भी के जगह पर माइनस डी होगा, साइन कन्वेंशन के अनुसार इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस माप रहे हैं। यू के जगह पर क्या होगा, माइनस यू होगा, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस 1 बाई डी हो गया, ये 1 बाई एफ हो गया, तो 1 बाई इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ हो गया। अब क्या करेंगे, कैपिटल एम इक्वल टू डी बाई यू, तो 1 बाई यू की जगह पर हम ये चीज रख देंगे 1 प्लस डी प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, डी 1 बाई यू, 1 बाई यू की जगह पर 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ रख दिए, डी से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और तब 1 प्लस डी बाई एफ ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और है। इसमें स्टार का चिन्ह देकर के लिखिए, एक कंडीशन है कि अगर वो इमेज जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनता है, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, if the image is formed at
इनफाइनाइट डिस्टेंस, देन v क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यहां पर हिंदी लिख लीजिए, यदि प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है तब सूत्र, देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/-u इक्वल टू 1/f। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। और 0 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसलिए 1/u इक्वल टू 1/f। 1/f, इसलिए कैपिटल M बराबर क्या था, d/u था, तो 1/u तो 1/f हो गया, तो d/f हो गया, और कैपिटल M इक्वल टू d/f हो गया। यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर इमेज बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, केवल d/f हो गया। और डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल D दूरी पर बनता है तो अभी बताया 1 + d/f होगा। इसको नोट कर लीजिए। आज के टॉपिक में इतना ही।